क्या आपने कभी सोचा है एक शांत वाला पानी का सागर अचानक मौत का जाल कैसे बन जाता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बरगी डैम की, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं मगर वापस नहीं लौट पाते। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हवाएं तेज होती हैं तो यहाँ की लहरें समुद्र जैसी बन जाती हैं और अगर नाव जरा से भी बैलेंस खो दे तो हादसा होना तय है। दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग हंसी मजाक में थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल ये खुशी चीखों में बदल जाएगी। नाव पलटी, लोग पानी में गिरे और फिर शुरू हुआ जिंदगी और मौत का खेल। और वहीं पर सिर्फ माँ के ममता की पराकाष्ठा की तस्वीर नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, ये उस पल की पूरी कहानी है जहाँ पर ममता और सिस्टम आमने सामने खड़े थे और इनके सामने एक बार फिर इंसानियत की हार हो जाती है। एक तरफ वो माँ जिसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा और दूसरी तरफ अनगिनत लापरवाहियां जिन्होंने सुरक्षित सफर को मौत के सफर में तब्दील कर दिया। ये माँ की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया में लोगों की आंखें नम कर रही हैं, क्योंकि उस तस्वीर में माँ की आंखें बंद है, उसके सांस थम गए हैं। लेकिन अगर तस्वीर गौर से देखेंगे तो माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में जो पकड़ा है, उस पकड़ को उसने कमजोर नहीं होने दिया। मानो जैसे माँ ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए लेकिन बच्चा नहीं छोड़ा जाएगा। इस माँ के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं बचाया, बच्चे को बचाना चाहा और इस बचाने में वो खुद भी मर गई और उसके बच्चे की भी मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि इसे बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही होगी, लेकिन उसके हाथ नहीं ढीले पड़े। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर पाई। और इसीलिए ये दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई ही पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित न होते, तो क्या ये तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, ये चूकों की परतें खोल चुकी कहानी है। और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में ये मौत होती है तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या यह बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का नतीजा? नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ पर बचाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तक अनगिनत ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अगर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो शायद अगली बार ये कहानी हम में से किसी एक की हो सकती है। क्योंकि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो और घंटों तक सर्च ऑपरेशन भी चला, लेकिन हर बार की तरह हर किसी को बचा पाना संभव नहीं होता। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कहीं न कहीं सुरक्षा में लापरवाही भी जिम्मेदार है? क्या लाइफ जैकेट थी? क्या नाव की क्षमता से ज्यादा लोग थे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? बरगी डैम की यह घटना हमें एक बात जरूर सिखाती है कि पानी जितना खूबसूरत दिखाता है उतना ही खतरनाक भी होता है। अब आप अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।